और इस राज्य के लिए भी एक दीपक मिल जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। ज्यादा जिद की, देख लेना फिर मुझको दोष मत देना, राजा ने कहा। उत्तानपाद राजा गए एक बार और एक सुरुचि नाम की सुंदरी से, क्या नाम है, सुरुचि, उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद दुल्हन को डोले में बिठाया और अपने राज्य की ओर आए। दूत के द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि नई दुल्हन के साथ राजा महल में पधार रहे हैं। इधर बड़ी प्रसन्नता के साथ जो रानी पहली है सुनीति, बड़ी सुंदर है, धर्मिष्ठ है, पूजा पाठ वाली है, हर काम को नीति के अनुसार करती है। सोने के थाल सजाए, सुंदर सुंदर दीपक, अनेक प्रकार के स्वागत की तैयारियों के साथ दास दासियों के साथ में द्वार पर खड़ी हो गई कि नई दुल्हन का डोला आने वाला है। आगे आगे सैनिक आए, पीछे से राजा सब आए हैं। डोली में दुल्हन है, बड़ा सुंदर सजी है। राजा और दुल्हन एक साथ बैठे हैं। कहारों ने वहीं पर डोले को रोका। महाराज द्वार आ चुका है। दुल्हन को अंदर ही डोली में छोड़कर महाराज बाहर को आते हैं। निकल करके आए, बाहर देखा, आओ। दुल्हन ने जैसे ही पर्दे की ओट करके बाहर को झांक करके देखा तो द्वार पर सुंदर तेजस्विनी साक्षात लक्ष्मी के समान खड़ी है उनकी पहली वाली दुल्हन। इतनी जगमगा रही, इतनी सुंदर कि नई वाली दुल्हन भी उसके सामने फीकी नजर आ रही। हाथ पकड़ के राजा को बुलाया, सुनो ना, हाँ, ये जो आरती का थाल लिए खड़ी है, ये कौन है? कौन है ये? और राजा कहने लगा कि मैं इसको क्या बताऊं, दासी बताऊं तो बड़ी समस्या है, दासियां तो और भी हैं। अब जो भी बात है वो तो खुलनी तो है ही, इसलिए सच सच अब बता ही दो। ये मेरी पहली पत्नी है। पत्नी? जब पहले तुम्हारी एक पत्नी थी तो मुझसे विवाह क्यों किया? और इतनी सुंदर पत्नी के रहते हुए मेरी इसमें इज्जत क्या होगी? महलों में रानी ये भी रहेगी, मैं भी रहूंगी। नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। राजा बेचारे बड़े चुप। दोनों की कहा सुनी को देख करके सुनीति पहली पत्नी थार लेकर के आगे को बढ़ गई। और जब आगे को बढ़ी उसने सोचा कि सब बात बनी बनाई अभी बिगड़ती जाती है। लेकिन दुल्हन कहने लगी, जब एक तुम्हारे पत्नी थी, रानी थी, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, और भोगों के लिए जब ये है तो मुझे क्या भार झोंकने लाए हो। अरे मुझे क्या इसकी चरणों की दासी बनाने को लाए हो? और राजा बोला कि मैं कहूं तो कहूं क्या? सुनीति की ओर दिखाने लगा, तुमने कहा था विवाह करके लाओ, अब मैं करके आया हूं, अब आफत खड़ी हो गई, अब मैं बताओ क्या 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 क्या। नई दुल्हन कहने लगी कि अब इतना ही एहसान करो और डोले को वापस पहुंचा दो, और तुम उसी के साथ विहार करो, मुझे मेरे पीहर पहुंचा दो। सुनीत ने देखा कि बात बिगड़ती जाती है तो सब खेल बिगड़ जाएगा। तुरंत आई, अरे मेरी बहन, अरे दुल्हन, क्या बात है, कैसे इस तरह से नाराज हो रहे हो? बोली आप चुप रहो, ये हमारे पति पत्नी की दूल्हा के बीच की बात है। नहीं नहीं बताओ ना, क्या बताना है? आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। तो जब आप हैं
तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है? बोले नहीं नहीं नहीं, आप भी रहो, आप भी मेरी बहन हो, क्या हो गया, दोनों रहेंगे गंगा जमुना की तरह। आगे भविष्य में कोई संतान होगी, मैं दासी बनकर के उसको खिलाऊंगी। वाह, ये तो कभी नहीं होने वाला। अभी से देखो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, अभी तो मैं द्वार में अंदर न गई। मेरी संतान हो जाएगी कल, तो तू या तो मुझे जहर देगी या मेरी संतान को देगी, इनमें से एक काम करेगी। ना 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 बाबा, मैं नहीं रहने वाली, मैं नहीं रहूंगी। तो बहन एक बात बता, मैं क्या करूं जो महल के अंदर तू आए? बोली एक ही बात है, अगर तुम इस घर से निकल सकती हो तो निकल जाओ, तब जाकर के मैं राजा के साथ उनकी रानी बन के रहूंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। राजा कहने लगा क्या कह रहे हो? सुनीति कहने लगी स्वामी सुनिए, जो ये कह रही है ठीक कहती है। रानी सुनीत ने उसी समय और राजसी पोशाक उतार दिए और एक मंगल सूत्र रहा, बाकी कपड़े साधारण धार लिए। एक मंगल सूत्र रहा, बाकी कपड़े साधारण धार लिए। एक मंगल सूत्र रहा, बाकी कपड़े साधारण धार लिए। दे आभूषण नई दुल्हन को, सब थाल सोने के जितने भी थे, रानी के कितने आभूषण होते हैं सब उतार के थाल में सजाया और आगे बढ़ा करके कहने लगी, दे आभूषण नई दुल्हन के। हे दुल्हन आओ, अरे मैं साँझ भई तू सवेरा है, मैं साँझ भई तू सवेरा है। खुश रहना पति के अनुकूल बहन, घर बार आज से तेरा है, घर बार आज से तेरा है, घर बार आज से तेरा है। खुश रहना पति के साथ बहन, घर बार आज से तेरा है। मैं टहल करूंगी तेरी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। दो रोटी बहन दिए जाना, दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी, तेरा लाल खिलाऊंगी। सुरुचि कहने लगी, राजन देखा कितनी चालाक है। राजा बेचारे कुछ कहने के लिए बोले कि इसके बराबर धर्मात्मा मेरी सेवक, इतनी सतीवंती कोई पत्नी दूसरी नहीं, तुमको अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन आज बुराई सुननी पड़ रही है। बोले देखो ना कितनी चालाक है। अरे जो मैं इसको बचा दूंगी तो ये गला घोट खा जाएगी, और या तुमको जहर पिलाएगी या मुझको मार हटाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या मुझको मार हटाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या मुझको मार हटाएगी। इसलिए या तो मुझे लौटा दो या ये बातें मंजूर करो, और मेरी आंखों के आगे से मेरे कांटे को दूर करो, मेरे कांटे को दूर करो, मेरे कांटे को दूर करो। मेरी आंखों से आगे से मेरे कांटे को दूर करो। ऐसा ना करो नई दुल्हन, ऐसा ना करो, मैं विश्वास दिलाता हूँ ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा। अच्छा इस पर विश्वास है, मुझ पर नहीं, मेरी बात माननी है। नहीं सुनीता जी कहने लगी, दुल्हन आज वक्त देखिए कि उसी की वजह से वो घर में आ रही है, लेकिन समय ने आरोपित उसी को कर दिया है।
जिसके दिल में गुरूर होता है हर कोई उससे दूर होता है। ये हमारा है वो तुम्हारा है सिर्फ मन का फितूर होता है। थोप देते हैं सर पे औरों के जबकि अपना कसूर होता है। आज भैया कहने लगी बहन क्या चाहती है कि एक काम कर में नहीं निकालती, तू जंगल में राजा के जितने भी बड़े बड़े खेत हैं उन पर जाकर के कुटी बना करके रह लेना। दोनों समय के लिए तुझे भोजन की वहीं व्यवस्था कर दी जाएगी। एक सेर अनाज पाएगी, पीसना और खाना। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर इतनी सी बात है तो उसके लिए क्यों इस समय के शुभ समय को नष्ट कर रही हो? आओ महल में अंदर आओ। हाय हाय, वो कहने लगी वो बात तो ठीक है लेकिन आप भी अभी जाओ, आप भी अभी जाओ। बोले कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ। हाँ हाँ, कि मैं अभी जाती हूँ। अरे जाना है तो राह पकड़ और जंगल में खेत रखाया कर और दिन रात वहीं झोंपड़ी डाल चिड़िया और काग उड़ाया कर। चिड़िया और काग उड़ाया कर, काग उड़ाया कर। डाल झोंपड़ी चिड़िया और काग उड़ाया कर। चिड़िया और काग उड़ाया कर, चिड़िया और काग उड़ाया कर। ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर के सुनीति के मन में हर्ष हो गया। चाहे कैसे भी सही अंदर आने को तैयार तो हुई। कहने लगी केवल इतनी सी बात के ऊपर ही इतना बड़ा स्वांग रचा रही है नई दुल्हन, खुद का भी माथा गरम कर लिया और पति को भी दुख दे रही है। अंदर आ, उतरो, आओ अंदर आओ, अपना घर देखो, भालो तुम, और मैं महल छोड़कर जाती हूँ। लो अपना काम संभालो तुम। लेकिन प्रजा के साथ कितना प्रेम करती थी पहली पत्नी सुनी थी। आज प्रजा ने देखा कि राजा कुछ नहीं कह रहा, कि कैसी हमारी नई रानी आई है। सबसे हाथ जोड़ करके आज जाने लगे। सबसे पहले हाथ अपने पति को ही जोड़ती है राजा के आगे। जीवन धन जीवन हृदय जीवन जीवन नाथ, इस जीवन की डोर बंधी स्वामी इस जीवन के साथ। राजा की आंखों में आंसू ढलकने लगे, लेकिन दुल्हन राजा के चेहरे को देख रही है बार बार कि मैं नई दुल्हन, मेरी तरफ को इतना नहीं, पिछली वाली से कितना प्रेम है कि आंखों में आंसू भर लाए हैं। राजा की आंखों में आंसू देख करके चरणों को बैठा, एक नजर मिला करके कहने लगी स्वामी होनी अच्छी होगी बीते कुछ वक्त के बाद, अरे दासी को आनंद से अब दीजिए आशीर्वाद। राजा की नजरें नीची थी और सुरुचि के नेत्र जल रहे थे, और देवी सुनीत की आंखों से पत प्रेम के आंसू ढल रहे थे। पत प्रेम के आंसू ढल रहे थे, पत प्रेम के आंसू ढल रहे थे। देवी सुनीति के आंखों से पत प्रेम के आंसू ढल रहे थे, पत प्रेम के आंसू ढल रहे थे। स्वामी चिंता मत करना, बस दुख इस बात का है कि मैं नित्य भोजन करती हूँ तो आपको खिला के करती हूँ।
सोती हूँ तो आपका दर्शन करके उठती हूँ तो सबसे पहले आपका दर्शन करती हूँ। बस इसमें थोड़ी बाधा रहेगी, लेकिन स्वामी चिंता मत करना, मेरा अंतर हृदय आपके साथ सीता की तरह लगा रहेगा। आज निकल के जा रही है, सारी प्रजा रो रही है कि कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही। याद रखिए, धर्म की मार्ग इतनी आसान नहीं है कि हर कोई चल जाए। बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़े बड़े कष्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं हम धर्म पर आरूढ़ हो पाते हैं। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही। महलों की रहने वाली, महलों की रहने वाली महलों से जा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही। जाती है छोड़ घर को, रोती है छोड़ वर को। जाती है छोड़ घर को, रोती है छोड़ वर को। जाती है छोड़ घर को। में देखने को ये मिल जाता है कि बहुत से भावना रहित असामाजिक लोग बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के बहुओं को, जो किसी न किसी की बेटी होती भी है, उस वजह से भी कभी कभी घर छोड़ना पड़ जाता है। अब उसके हृदय में कैसा कैसा बीतता होगा, एक बेटी ही जानती है कि उसके जीवन को माता पिता से अलग होकर के अकेले ही सारे वजन को उठाना, इस संघर्ष से अपने जीवन को उभारना कितना कठिन हो जाता है। और जिस समय जा रही है, सोच रही है कि मैं इस घर की रानी थी, आज मैं क्या हो गई एक क्षण में। अरे लेकर विवाह से अब तक क्षण क्षण को याद करती। लेकर विवाह से अब तक क्षण क्षण को याद करती। दिल में दवा के तूफान, दिल में दबा के तूफान हिम्मत दिखा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। महलों में रहने वाली, महलों में रहने वाली महलों से जा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। तप त्याग बल को पाकर, कर्तव्य सत निभाकर। तप त्याग बल को पाकर,
तप सत्य को निभाकर। अरे भारत की नारियों का, भारत की नारियों का गौरव बढ़ा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। कर्तव्य को निभाने हर गम उठा रही है। हर गम उठा रही है। आज महल छोड़ करके चली जाती है, नई दुल्हन महल में आ जाती है। अब तो आनंद से रानी जंगल में एक झोपड़ी बना लेती है, वहीं पर रहती है और दिन रात ये सोचती है, वाह रे विधाता, कब किसको तू रानी से रंक बना दे, राजा से रंक बना दे, किस रंक को कब राजा बना दे। तेरे खेल बड़े निराले हैं, सोचती रहती है। पर चलो कोई बात नहीं, इसका मुझे लाभ जरूर मिलेगा। मैं जो कष्ट उठा रही हूँ, धर्मो रक्षति रक्षतः, मैंने यदि धर्म की रक्षा की है तो परिणामतः मुझे इसका जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि उसे इस वेद वचन पर, इस शास्त्र के वचन पर पूर्ण विश्वास है, आस्था है। बोली मैं अपने कर्तव्य से बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे कितने भी कष्ट उठाऊंगी। लेकिन याद रखना महाराज, परीक्षा उसी की होती है जो विद्यार्थी होता है। आज वो भी धर्म पर आरूढ़ है, तभी भगवान ने भी उसकी करुण पुकार सुनी। भगवान एक महात्मा का भेष रख करके आ जाते हैं उसका परीक्षा लेने के लिए। दरवाजे पर, झोपड़ी पर कहीं से एक फल मिला, कुछ फल लेकर के बैठी है। जब भी भोजन करने बैठती है, फल का फलाहार करने बैठती, आवाज लगाई भिक्षाम देवी, भिक्षाम देही, बाहर निकल करके आइए। अरे महात्मन आइए ना। महात्मन मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन देवी आपको, मुझे लगता है आप कहीं देखा है आपको। आपके वस्त्र जरूर इस समय पर मैले दिखाई देते हैं, स्वरूप भी कुछ ऐसा ही, लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है। महात्मन मेरे पास में ये प्रसादी है, अभी मैंने इसको झूठा नहीं किया। हाँ मैं खाने जा रही थी, लेकिन ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे ही ग्रहण कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देवी पहले ये बताइए आप हैं कौन? यदि आप सत्य नहीं बताएंगी तो हम आपका प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। महात्मन कहते हुए संकोच लगता है, लेकिन आपने पूछा है, मैं जानती हूं कि गुरु से, भगवान से और अपने माता पिता से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, हानि नहीं है, वरना शत्रुओं को बताना भी नहीं चाहिए। रो रो के पूछेंगे और बाहर हंस हंस के उड़ाएंगे। आप महात्मा हैं, साधु हैं, मैं बताऊंगी। मैं राजा उत्तानपाद की प्रथम रानी, इसी राज्य की महारानी हूँ। ओ मैं जब ही तो कह रहा था, मैंने आपको कहीं देखा है। धन्य, हाथ जोड़ करके कहना, ये हिस्सा कैसे हुआ? आपको तो पता है राजा के कोई भी वारिस नहीं, संतान नहीं है, बस उसके लिए कोई अनुष्ठान है मेरा। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैंने एक अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के लिए ये तप है, इसे मैं कर रही हूँ। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता। देवी आप एक बात बताओ, मुझसे जो कुछ मांगना है मुझे मांग लो, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारा ये फल खाया मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन तेरे कर्तव्य से, तेरी धर्मनिष्ठा से, तेरे पति व्रत धर्म से मैं इतना प्रभावित हूँ। तू मांग, मुझसे क्या मांगती है? सुनीति कहने लगी, महात्मन यदि आप मुझे देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि मेरी जो सौत है, मेरे पति की जो दूसरी पत्नी है, बस उसको एक पुत्र पैदा हो जाए। महात्मा की भी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कि धन्य है रानी, तुम धन्य हो, तुम्हारा नाम सुनीति ठीक ही रखा है। अपनी नीति पर चलने वाली सुनीति ही हो सकती है। तुमने हर प्रकार से धर्म नीति का पालन किया है। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, पुत्र से भी प्राप्त होगा, और मेरा ये भी आशीर्वाद है कि जो अब तक नहीं हुआ वो होगा, एक पुत्र तुझे भी प्राप्त होगा। इतना सुनते ही चरणों में गिर पड़ी। आज
महात्मा तो क्या भगवान ही थे जो धर्म पर परीक्षा कर रहे थे, चले गए। और इधर समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन राजा शिकार खेल करके घर को लौट रहे थे, देरी हो गई, लेकिन इंतजार नहीं कर पाई सुरुचि। और जब इंतजार नहीं कर पाई, बोली आएंगे आ जाएंगे, इतना देर थोड़ी होती है। सुरुचि का मतलब है जो अपने मनमुखी काम करे, अपनी रुचि के अनुसार काम करे, न उसमें धर्म देखे न कोई नीति देखे, बस जो मन में आया, आज ये पहनना है तो पहनना है, ये खाना है तो खाना है, ये पीना है तो पीना है। लेकिन सुनीति जो धर्म पर चलने वाली स्त्रियां होती हैं, वो देखती हैं कि हमारा कहीं पर धर्म भंग तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे कहीं धर्म टूट तो नहीं रहा। उसके लिए कष्ट उठाएंगे तो उठाएंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कष्ट उठाना ही पड़ता है, वरना तो दुनिया में निशाचर क्यों होते। धर्म पर चलना कठिन है, लेकिन याद रखना जो धर्म पर चलेगा निश्चय ही धर्म एक दिन उसकी रक्षा भी करेगा, क्योंकि धर्म और परमात्मा दो नहीं एक ही है। आज राजा को महल के जब किवाड़ लगे पाए, बहुत आवाज लगाई, सुरुचि इतनी गहरी नींद में सो गई कि नहीं सुना। मजबूर होकर के आज समय पलटा, और जब महाराज प्रभु की कृपा होती है, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। और महाराज हुआ ये कि राजा को अपनी पहली पत्नी की याद आई और जंगल की ओर जाने लगा। जरा देखूं तो सही, ये तो सो रही है गहरी नींद में, मुझ पर बहाना है, आज जाऊंगा। रोज तो एक एक मिनट का हिसाब लेती थी, आज नजर नहीं, मैं देख के आऊंगा। वहां पर जाकर के महाराज पहुंच गई।